हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराएंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ न बुझाए वहाँ पूछने का कोशिश कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीका से हम लोग देखेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे, और जितना हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल है। काफी ज्यादा बेहतरीन है और आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कौन जो है आयनिक क्रिस्टल का क्या है उदाहरण है, जल्दी बताइए क्या होने वाला है। तो आप कहिएगा सर NaCl है। क्या है? NaCl है। तो NaCl कहीं दिया है? कहिएगा सर NaCl तो नहीं दिया है, ठीक है ना। क्योंकि नमक का सूत्र होता है NaCl होता है, और साधारण नमक मतलब यही होता है NaCl होता है। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग जिस टाइप से बतला रहे हैं उस टाइप से आप लोग केवल सुन लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कहा जाए नेटवर्क ठोस किस क्रिस्टल को कहा जाता है। नेटवर्क ठोस जो है किस क्रिस्टल को कहा जाता है। देखिए आप सभी को पता होगा कि सहसंयोजक ठोस को क्रिस्टल ठोस कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका परिभाषा भी पूछा जाता है कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं या सहसंयोजक क्रिस्टल जो है किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। सहसंयोजक ठोस का नाम जो होता है क्या होता है, सहसंयोजक रवाकरण भी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो सटकी दोष में कमी आ जाती है। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। हमने बतलाया था, काफी बार बतलाया है आपको कि Fe2O3 है, ठीक है ना। फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण Fe3O4 भी है, दोनों याद रखिएगा, दोनों है, ठीक है ना। फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो है दोनों है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CaCl की क्रिस्टल की रचना होती है। CaCl की क्रिस्टल की रचना जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। कैसी होती है तो आप कहिएगा सर CaCl की क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो होती है BCC होती है, ठीक है ना। BCC होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि NaCl की संरचना कैसी होती है। जल्दी बतला दीजिए कि NaCl की संरचना कैसी होती है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप कहिएगा सर FCCC होती है। क्या होती है? FCC होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही जब से आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा जा रहा है बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए जब बर्फ में नमक मिला दीजिएगा ना, नमक मिला दीजिएगा तो उसका तापमान जो हो जाएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, यही पूछा जा रहा है। इसका कारण क्या है, कहिएगा सीधा जवाब दीजिएगा कि सर हिमांक का अवनमन के कारण है, ठीक है ना। इसके कारण हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जल्दी बताइए, आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि कौन जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो कहिएगा सर ताप द्वारा प्रभावित जो होता है मोलरता नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ताप द्वारा प्रभावित होता है तो आप कहिएगा सर कौन होता है, मोलरता, ठीक है, याद रखिएगा, मोलरता, ठीक। मोलरता देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो प्रभावित नहीं होता है मोलरता, ठीक है ना, और प्रभावित तो होता है मोलरता, ठीक है। खाली ल और र खाती अंतर है, ठीक है। तो आप याद रखने का कोशिश करेंगे। और देखिए मोलरता और मोललता का
जो परिभाषा भी पूछा जाता है, इसमें अंतर भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना CaNO3 होल 2 का 1/2 गुना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 3 हो जाएगा। ये जितना रहता है ना बिचवा में वही हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा, कहिएगा सर Mg, मैग्नीशियम जिसे कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चे डी करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से जो है रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन तैयार करना, किस टाइप से क्वेश्चन तैयार करें, कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन तैयार करते हैं, तब आपके बीच कराते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है एक आपका फर्ज बनता है कि आप जो है क्लास को लाइक कर लीजिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है ना F2, याद रखिएगा F2 होता है, फ्लोरीन होता है, यानी ऑप्शन बी ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे, ठीक ना, आप कहिएगा सर वो जो है फैराडे साहब के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैराडे की इकाई होती है, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतला दीजिए क्या होने वाला है। आप कहिएगा सर फैराडे की इकाई जो होती है क्या होती है, कूलम मोल इनवर्स होती है, याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना एलील एसीटेट का जल अपघटन द्वारा होता उदाहरण है, जल्दी बतलाइए क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है क्या, आप कहिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विलयन के अनुशंक गुणधर्म का उदाहरण है, विलयन के अनुशंक गुणधर्म का उदाहरण क्या है, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतला दीजिए क्या है, तो आप कहिएगा सर 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे बिजली की 1 फैराड बराबर होती है कूलम में, जल्दी बताइए, कूलम में पूछा जा रहा है तो सबको पता होनी चाहिए कि 96,500 कूलम होती है, ठीक है ना, 96,500 कूलम, ठीक है, कूलम आगे ही दे दिया है तो कूलम में मार दीजिएगा, जहां दिया है ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है, कौन दर्शाता है, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए, ठीक है ना, तो याद रखिएगा CrO2 कहीं दिया है, कहिएगा जी ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह कहा जा रहा है स्पेस के फ्यूलिक सेल को दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में श्रेयस्कार माना गया है क्योंकि उसका क्या होने चाहिए, कहिएगा सर प्रदूषक मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, मुक्त मतलब क्या, फ्री है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है, आप कहिएगा सर द्वितीयक सेल का उदाहरण कहने का मतलब द्वितीयक सेल कौन है, तो याद रखिएगा लेड एसिड बैटरी को जो है द्वितीयक सेल कहा जाता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करें कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, प्रतिक्रिया को अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया होता है, दूसरा नाम प्रतिक्रिया है, ठीक है, तो रिएक्शन जिसे कहते हैं, रिएक्शन है ना, अभिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं, और किस पर निर्भर करता है, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है सक्रिय भार पर करता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, देखिए द्वितीयक कोटि के अभिक्रिया के लिए पूछल जा रहे हैं ना, तो आप कहिएगा सर मोल लीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना, लीटर इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। आप कहिएगा द्वितीयक सेल के लिए पूछा गया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी में दिया है, देखिए ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछ दे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड स्थिरांक की इकाई पूछते तो आप कहिएगा सर टाइम इनवर्स जिसे सेकंड इनवर्स के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब पूछे तृतीयक कोटि की अभिक्रिया पूछिए तो याद रखिएगा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है तृतीयक कोटि की अभिक्रिया, याद रख लीजिएगा, आप इसको
याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, आप इसको याद रख लीजिएगा, हमने अभी जो जो लिखा, ठीक है, इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन अभी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है ना, मतलब बराबर होती है, क्या बराबर होती है, ठीक है ना, बराबर होती है। जल्दी बताइए 21 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक होता है, किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक क्या होता है, कहिएगा गुरुजी किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक जो होता है वो वेग कहता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और घटाता भी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, जल्दी बताइए। इमल्सन का उदाहरण होता है, इमल्सन कहीं दिया है, कहिएगा गुरुजी नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, देखिए तो इमल्सन दिया है ना, ऑप्शन ए में दिया है, यानी हिंदी में इसको पायस कहते हैं ना, पायस कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन 100% सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, किसमें जो होता है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए। कहिएगा सर टिंडल प्रभाव जो नहीं पाया जाता है ये चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है, जल्दी बताइए कौन जो है लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, फटाफट बतलाने का कोशिश करेंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे छात्रों, ठीक है ना। आप कहिएगा सर लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा वो जो है गोंद है, ठीक है ना, गोंद जिसे गन के नाम से हम लोग गन के नाम से जानते हैं, गम गम समझते हैं ना, कुछ चिपकाया जाता है, जैसे कि पिक जो होता है फोटो होता है ना, किसी फॉर्म पर चिपका देते हैं, वही गोंद की बात किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना, गम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, जल्दी बताइए क्या होने वाला है। 26 का ऑप्शन कहिएगा सर अपोहन के विधि के द्वारा, बहुत खास क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम 2021 में आया है, ठीक है ना, 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करे कि गैलेना किसका एक्स है, जल्दी बतलाइए, बहुत खास क्वेश्चन है, ये भी जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। आप कहिएगा सर ग्लेना जो होता है वो पीबी का एक्स होता है, ठीक है ना, एसएन जो होता है टीन का एक्स होता है, याद रखिएगा, एसआई जो होता है सिलिकॉन का एक्स होता है, एजी जो होता है पारा का होता है, याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, गैलेना पूछा इसलिए पीबी मारेंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, ये तो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार, अगर बात करें तो कम से कम 5 बार से भी अत्यधिक पूछा जा चुका है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर CuFeS2 होता है, कहीं दिया है, हम कहेंगे हाँ बाबू ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्लास को लाइक कीजिएगा तब तो क्लास कराने में मजा आएगा ना, तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, कोई बुर्बक लड़का नहीं है, सब बच्चे जो है समझदार है, क्योंकि 12th का बच्चा है, समझदार होना चाहिए ना, तो सारे बच्चे समझदार हैं, क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्युमिनियम का एक्स है, एल्युमिनियम जो होता है किसका एक्स होता है, जल्दी बताइए 29 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहिएगा सर एल्युमिनियम जो होता है वो क्या होगा, किसका एक्स होगा, कहिएगा सर वो जो है बॉक्साइट का एक्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, सारे बच्चे को पता होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे सल्फाइड ऑक्सो का संदर्भ किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, आप कहिएगा गुरुजी ये हमको पता है, फिर उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा जाए वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, कहेंगे बाबू आयरन का ऑक्साइड का चयन होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, सिल्वर कहीं दिया है, सिल्वर कहीं दिया है क्या, कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन बी में दिया है, सिल्वर एजी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि धातु के अभिक्रिया को जो है ना अवकृत करने की विधि को हम लोग प्रगलन कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का उजला एवं पीला फास्फोरस है, जल्दी बतलाइए उजला और पीला फास्फोरस क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, हम कहेंगे बाबू ये जो है अप्रूफ है, ठीक है ना, अप्रूफ है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ना अमोनिया करे का आंध्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, नीला रंग में बदल देता है,
किसके कारण, ठीक है ना, किसके कारण बदल देता है, कैसा बदल देता है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो बदलता है नीला रंग में बदल देता है, ठीक है ना, क्योंकि लाल लिटमस जो होगा जब भी बदलता है तो नीला करके ही बदलेगा, समझते हैं ना। जैसे कि आप जो है किसी लोहे को अगर आग पर रखते हैं तो पहले वो जो है लाल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हरा हरा होगा, ठीक है ना, उसके बाद ही लाल होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज के क्लास में हमने 35 क्वेश्चन देखा है, तो आप इसको अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा और जहाँ न बुझाया है ना वहाँ पूछने का भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने साइड से जितना क्वेश्चन बतलाया है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।